हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अनीता के ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सुबह की हो गई है राम राम मेरी सभी से। ये देखिए, रात में हमारे अलीगढ़ में हुई थी बारिश। मैंने सुबह बालकनी में निकल के देखा तो पता चला करे कि रात में बारिश हुई है। और ये सब मुझे तो अंदर पता ही नहीं चला, क्योंकि गेट बंद करके एसी ऑन करके और हम लोग सो जाते हैं अंदर। सिटी में पता ही नहीं चलता कब क्या हो गया। ये चली मैं अपनी किचन में, फिर जाके अपनी दुनिया में काम करने के लिए, घर परिवार बच्चों के लिए, पति के लिए, घर का काम करने के लिए। बेटे ने बोला था माँ कल सैटरडे है और मेरे को लेकर जाना है कुछ अनहेल्दी फूड, जो सैटरडे वाले दिन इनके स्कूल में अनहेल्दी वाला फूड मंगाया था। तो उसने बोला मैं सुबह पास्ता लेकर जाऊंगा। शनिवार के इनके स्कूल में कुछ अनहेल्दी फूड खाया जाता है और बाकी के दिन हेल्दी वाला फूड लेकर जाना होता है। तो बेटे ने बोला था कि माँ मुझे खाना था पास्ता। तो मैंने ये फटाफट से थोड़े से भिगो के पास्ता कुकर में डाल दिया। ये थोड़ा सा ऑयल डाल दिया जिससे आपस में चिपके नहीं, और 2 सीटी लगाने के लिए कुकर में झटपट स्टार्टिंग से अपना काम शुरू कर दिया, जिससे कि बच्चे अंश के लिए देर ना हो जाए स्कूल जाने के लिए। क्योंकि सुबह समय कम होता है और काम ज़्यादा होता है, तो समय को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना पड़ता है स्पीड के साथ। और बेटे को पास्ते के साथ टमाटर बाकी की वेजिटेबल बहुत सारे डाल के बनाए जाते हैं, लेकिन बेटे को ये सब डालना अच्छा नहीं लगता। सिर्फ प्याज डालकर ही पास्ता उसको अच्छा लगता है। तो मैंने फटाफट से 2 बड़ी बड़ी प्याज काटना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि उसको प्याज तो कम से कम भरपेट पौष्टिक खाना मिल ही जाए। खाना बनाने के साथ साथ मेरे दिमाग में एक ही बात चलती रहती है कि मेरे सिर के दर्द की वजह से सुबह सुबह बोलना मुझे कम पसंद होता है, इसलिए चुपचाप से अपने काम पे ध्यान रखती हूँ। और ये बेटा सो रहा था सिंगल बेड पे, क्योंकि उसको एसी में आजकल खुश्की हो रही है, दवा बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो दवा के साथ साथ वो रात में चैन से सो भी नहीं पाता। लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, दवा उसे खानी पड़ेगी। क्यों 1 साल 3 महीने हो गए दवा खाते खाते। इसकी जगह पर अगर मैं भी होती तो मैं भी दुखी हो जाती, लेकिन उसके अंदर बहुत पेशेंस है। भगवान उसे बहुत हिम्मत दे रहा है कि हिम्मत के साथ वो अपने हेल्थ से लड़ रहा है। और इधर खिलाती प्यार करते हुए मैं जगाने की कोशिश कर रही थी कि बेटा उठ जा, अपने मन बहला के उठो और थोड़ा सा बाहर की हवा लो, जिससे कि तुम्हारी नाक जो बंद हो जाती है, खुश्की हो जाती है, इससे सांस भी लेने में प्रॉब्लम होती है। तो जाए उधर, शायद बाहर की हवा से उसकी नाक खुल जाए और उठे अपना काम पे। ये देखो हस्बैंड सो रहे थे, फिर मैंने सोचा इन्हें भी जगाऊं, कि इन्हें आ गई मैं जगाने के लिए, क्योंकि ये लैटरिन से फ्रेश ही होते 1 घंटे में। फिर मैंने मेन गेट खोल के देखा, कॉरिडोर में मुझे कानी चिरैया भी नजर नहीं आई। सब लोग अपने अपने काम में फ्लैट में अंदर अंदर मस्त होंगे, इसलिए मैंने खोल के वापस अपने किचन में काम करना स्टार्ट कर दिया। ये 2 बड़ी बड़ी मैंने जो प्याज काटी उन्हें भूनना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पास्ते के लिए मैंने सिर्फ प्याज ही इसमें डालना, क्योंकि बेटे को पसंद नहीं है। जो उसे पसंद है मैं आजकल वही उसे खाना देती हूँ, क्योंकि किसी भी तरीके से उसको हेल्दी खाना, क्योंकि हेल्दी खाने के साथ साथ आपको सभी को पता है कि दवा से ज़्यादा डाइट मेन इम्पोर्टेंट होती है। तो ये मैंने पास्ता देखो, एक एक पास्ता दूर दूर था, एक भी पास्ता नहीं चिपका, क्योंकि मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने से यही फ़ायदा होता है। और फिर झटपट मैंने इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। सुबह सुबह मैं उठती हूँ, मेरी माइग्रेन की समस्या और मुझे बोलना कम बहुत पसंद है। मैं अपनी किचन में चुपचाप से उठ के काम करती हूँ। हस्बैंड सो रहे होते हैं, उन्हें जगाती हूँ, सिर्फ फ्रेश होते हैं, कोलगेट वगैरह करके फिर बेटे को स्कूल छोड़ने जाते हैं। बेटा अपने आप से रेडी हो जाता है, क्योंकि वो इतना बड़ा हो गया, इतना समझदार हो गया। बाकी की आधी तैयारी मैं रात को ही करके सोती हूँ, कि सुबह बाई चांस मेरी 2 मिनट आँख लेट भी खुले तो शायद कोई भी काम पीछे ना रह जाऊँ मैं करने से। क्योंकि हम औरतें अपनी दुनिया में इतने मस्त होते हैं ना, सिर्फ घर का काम करके ही अपना दिल बहला लेते हैं। वैसे तो ज़्यादा बड़ी मेरी फैमिली नहीं है, एक बेटा और दोनों हस्बैंड मियाँ बीवी हैं, बस 3 लोग हैं। वैसे मेरी बहन रहती थी कुसुम, और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा लास्ट के ब्लॉग में कि मेरी बहन अपनी मम्मी के यहाँ गई है। ये मैंने एक बड़ा सा कद्दूकस करके पनीर डाल दिया, क्योंकि वो पनीर उसे थोड़ा कम पसंद है खाना। लेकिन पनीर डॉक्टर ने मुझे बोला है, ये मैगी मसाला डाल दिया पनीर खाने के लिए, दही खाने के लिए। जो हड्डी की उसकी समस्या, आजकल हड्डी की समस्या के साथ साथ जो हड्डी मजबूत करे वही चीज़ मैं ज़्यादा उसको खाने के लिए देती हूँ। पनीर कम खाना पसंद है, इसलिए मैं ऊट पटाख वाली हरकतों करके उसे किसी ना किसी चीज़ में, किसी ना किसी में भी मिक्स करके उसे पनीर खिला ही देती हूँ, कैसे भी करके। क्योंकि उसे क्या पता चल रहा है मैं क्या इसमें डाल रही हूँ। ये लेट हो रहा था जाने के लिए, तो मैंने सोचा लाओ मैं इसे यूनिफॉर्म पहना देती हूँ जल्दी जल्दी उधर, क्योंकि अनहेल्दी वाला खाना पास्ता तो जल्दी बन गया था। क्योंकि बाकी का अगर हमें पूरा खाना बनाना होता तो टाइम लगता है बनाने के लिए। तो मैं भी जल्दी फ्री हो गई थी, तो मैंने बेटे को रेडी होने में थोड़ी सी हेल्प कर दी। और ये मस्ती के साथ वो बोला कि माँ मुझे अपनी पीठ पे ले लो। वैसे तो मैं उसे उठाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी मैं उससे प्यार में उसे खिला देती हूँ इस तरीके से। ये देखो खुश हो गया, क्योंकि खुश हो के अगर बच्चा स्कूल जाता है ना, तो सारा दिन स्कूल में उसका मन लगा रहता है। और ये मैंने उसका लंच पैक कर दिया। आज नमकीन
पॉपकॉर्न और समोसे की अपेक्षा मैंने इसके लिए डाइट खाने में रखा सारे अनहेल्दी वाला खाना, केला रख दिया और पास्ता रख दिया। ये देखिए खुश हो गया एकदम, अपना लंच देखने के बाद एकदम बोला माँ मुझे भी खिला दो। तो ये मैंने एक स्पून उसको खिला दिए, क्योंकि मैं नहाता है सुबह तो मैं बिना नहाए बिना खाए पिए उसे कुछ भी नहीं जाने देती। मैं थोड़ा बहुत अपने घर से खिलाकर उसे भेजती हूँ। वैसे एक जो भी मैं उसके लंच के लिए बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत उसे खिला के घर से भेजती हूँ, क्योंकि बाई चांस अगर लेट हो जाए लंच करने में या किसी भी पीरियड में तो वो अपना पेट भर के जाए तो उसे थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो। ये देखिए बाल काटने की उसकी तरकीब, और आगे आगे की एक कंघा मारा, बाकी का उसके बाल कट गए। फिर मैंने उसे डांटा, फिर उसने वापस थोड़े से बाल अपने ढंग से काटे। ये नीचे पहुंच गया था लेकिन चश्मा उस अपना भूल ही आया, तो इसके पापा वापस आकर चश्मा लेकर गए और ये हम तीनों जने निकल गए सैर सपाटा के लिए। बेटे को स्कूल भेजने के साथ साथ थोड़ी सी स्कूटी पे मस्ती हो गई, और हम स्कूटी पे जाते हैं तो हमें रात को ही बारिश, तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत मैं भी बेटे के साथ स्कूल चली जाती हूँ, घूमी आती हूँ। बाकी का घर का काम ही तो करना है, क्या करना है, घर में कर लूँगी धीरे धीरे करके। तो ये हम तीनों जने निकल गए और रास्ते में हमने किया पंछी बन उड़ती फिरूं मस्त गगन में, पंछी उड़ू बढ़ती फिरूं मस्त गगन में। ये हमारा गाना है और आसपास के लोग हमारी पागलपंती को देख के खुश होते हुए, ये देखिए बेटा भाग 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 करके भाग रहा है आगे आगे जल्दी जल्दी। पहले ऐसी बस से स्कूल जाता था, लेकिन आजकल धक्का नहीं लगे इस वजह से वो उसके पापा उसे छोड़ते हैं। ये क्लास में अंदर घुस गया स्कूल में, और ये आंटी जो सामने बैठी थी ये इसका बैग लेकर जाएंगी। ये उठ गई आराम से देख के, और ये देखिए इसका बैग लेकर आंटी चली गई, क्योंकि इसकी स्पाइन की प्रॉब्लम के होते हुए ये बैग नहीं टांग सकता पीठ पर। ये वापस अंश स्कूल चला गया, मैं लौट के वापस आने लगी। बज गए थे 8 बजने के बाद में गेट हो जाता है बंद, इसलिए अंकल जी ने मुझे देख के गेट खोल दिया। मैं तो कह रही थी अंकल जी कि हमें भी अंदर ही रहना है, हमें भी पढ़ाई करनी है क्या। सोचे लगे हाथ बचपन अपनी ताज़ा करने। वापस घर आकर फिर अपने काम में जुट गई। बेड से काम की स्टार्टिंग सबसे पहले मैं बेड से हिला के ही करती हूँ। मेरे घर में 2 डबल बेड 1 सिंगल बेड है। मैं तीनों की बेड से लगा डेली हिलाती हूँ। ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी भी दिन गैप कर दूँ, ऐसा नहीं है। मैं तीनों डेली तीनों बेडशीट हिलाती हूँ, बाकी को पूरा क्लीन करती हूँ। ये सिंगल बेड था, ये इस पे हम रात भर दोनों माँ बेटा सोए थे। हस्बैंड उधर चारपाई पे सोते हैं, तो मैंने इसको भी जल्दी जल्दी हिला दिया, पूरी सेट कर दी, क्योंकि कोई कीड़ा मकोड़ा कोई डस्ट इधर उधर से आ जाए। और जब तक बेडशीट नहीं हिलती ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे घर से कुछ ना कुछ कमी है साफ सफाई में। जब तक एक एक कोना साफ नहीं कर लेती, एक एक इधर उधर से कोई भी फैला रहा इधर उधर से समेट नहीं देती, मुझे सुकून नहीं मिलता। इसलिए ये 2 बेडशीट मैंने कर दी सेट। अब तीसरी बेडशीट भी मैं जल्दी जल्दी जाके ऐसा कहा जाता है कि जितनी घर की साफ सफाई होती है उतनी लक्ष्मी मैया प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आजकल लक्ष्मी मैया तो मेरे घर से दूर 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 तक नाराज़ हैं। पता नहीं किस पाप की और किस गलती की सज़ा लक्ष्मी मैया हमें दे रही हैं। मेरे घर में तो आजकल बहुत ही ज़्यादा तंगी चली है पैसों के वजह से, क्योंकि बीमारी निकलने का नाम नहीं ले रही, और बीमारी में इतना खर्चा हो रहा है ना कि कह नहीं सकती। क्योंकि बीमार अगर घर में तुम्हारी में बीमारी घुस जाती है ना तो अच्छे अच्छे लोगों को भी भिखारी बना देती है, जैसे आजकल मैं बन गई हूँ भिखारी। हस्बैंड इतनी सेवा करते हैं, इतनी क्या नाम है वो करते हैं, काम करते हैं, लेकिन हाँ फिर भी पूर्ति नहीं पड़ती। इधर उधर मैं आप कपड़ा सेट करने लगी। मैंने सोचा कल वॉशिंग मशीन चलाऊंगी, इसलिए अंडरवियर बनियानी सबके धो देती हूँ। ये मैं फटाफट से झाड़ू करने लगी। 2 ही लोग हैं, ज़्यादा कूड़ा निकलता ही नहीं है, बस ये थोड़ा बहुत 19-20 वाला कूड़ा निकलता है। लेकिन हाँ झटपट झाड़ू करके पूरा घर का क्लीन करने के बाद में बड़ा सुकून जो मिलता है ना, घर बैठ के फिर बैठो देखो कि हाँ हमारा घर साफ सफाई हो गया। वैसे तो आप लोगों को बताऊँ, मेरी शादी को 15 साल हो गए, मुझे हैबिट नहीं है झाड़ू लगाने की, क्योंकि 10-12 साल से कुसुमी झाड़ू लगा रही थी। लेकिन हाँ अब मजबूरी की वजह से मुझे झाड़ू लगानी पड़ रही है। कभी कभी मेरा मन करता है कि अरे काम वाली बाई को रख लेती, फिर मैं सोचती हूँ ये इतने बड़े शरीर का कि मैं चाट डालूंगी, इसलिए चुपचाप से मैं ही कर लेती हूँ। वरना सारे दिन पड़े पड़े फिर मैं बहस हो जाऊंगी, खा खा के बस पड़ी रहूंगी, और काम वाली बाई को मेरे पैसे वेस्ट जाएंगे। इसलिए लगे हाथ में ही चुपचाप से मुँह बंद करके, ना किसी से कह के ना कुछ भी, एकदम शांत माहौल से घर में थोड़े बहुत इधर उधर गाना चला लेती हूँ मोबाइल से, और अपने अकेले में धुनमुन वाला काम जल्दी जल्दी करती रहती हूँ। लेकिन जो अकेले तुम रहोगे ना सुकून से काम कर सकते हैं साफ सफाई के साथ। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि मेरी इतनी छोटी फैमिली क्यों है, लेकिन हाँ जो भी भगवान करता है ना अच्छे के लिए करता है। हो सकता है कि भगवान ने मुझे दूसरा बेबी नहीं दिया, मैंने लाख कोशिश करने के बाद भी भगवान ने मुझे दूसरा बेबी नहीं दिया, वरना आपस में ये दोनों खेलते लड़ते फिरते मुझे तंग नहीं करते। लेकिन अब वंश अकेला है तो सारे दिन मुझसे ही लगा रहता है कि माँ ये बात माँ ये बात। लेकिन हाँ मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि अगर वो मुझसे नहीं लगता तो मैं किससे बात करती। ये झाड़ू होते हैं हमारी लक्ष्मी मैया, इसलिए मेरे पैरों से झाड़ू लग गई तो मैंने झट से जल्दी पुच्ची ले ली, क्योंकि लक्ष्मी मैया नाराज
चलें नहीं चलें, लेकिन फिर भी हमें उनकी सेवा तो करनी पड़ेगी। लेकिन सेवा में मैं कोई भी चूक नहीं हो सकती, इसलिए मैं सेवा भरपूर करती हूँ। आजकल लक्ष्मी मैया नाराज़ हैं, मुझे पता है। ये देखिए मेरे घर की साफ सफाई होने के बाद एक एक चीज़ अपनी जगह सेट कर दी। इधर भी एक्स्ट्रा कहीं भी कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। और अपना घर देखने के बाद कितना सुकून मिलता है ना, कि जब एक एक चीज़ अपनी जगह पर है। फिर मैं वापस आ गई किचन में काम करने के लिए, अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए। मैंने लेडी फिंगर छोक दी भिंडी, और ये रात को मैंने काट के छोक दी थी, और मैं इसमें थोड़ी सी सौंफ डालती हूँ जिससे कि करकरी भिंडी बन जाती है। इधर मैंने एक गैस पे चाय बना ली अपने पीने के लिए। अब जाके करूँगी नाश्ता। लगातार 4 घंटा काम करने के बाद में अब बैठी हूँ मैं नाश्ता करने के लिए। बेटे के लिए बनाए थे पास्ता, वही मैंने नाश्ते में खा लिए, पास्ता और 1 कप चाय, 2 समोसे। ये मेरे को नाश्ते में डेली चाहिए। शायद आप लोगों को लगता होगा मैं सुबह सुबह कितना ठूसती हूँ, लेकिन हाँ, ये मेरी मजबूरी है हेल्थ के वजह से। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं स्टॉप करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, शेयर करना, लाइक कमेंट करना, और अपना ढेर सारा मुझे प्यार